वीडियो पूरा देखे जाइएगा। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस सवाल को किस प्रकार से आप लगाएंगे। सवाल में आपसे कह रहा है 5 रुपए में। देखो यहाँ पर आप मात्रा लिखेंगे, इधर आपको रुपए लिखना है। आपसे सवाल में कह रहा है 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर लाया और 4 रुपए में 5 के भाव से उसने बेच दिया है। आपको क्या करना है। यहाँ पर 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद के लाया है। यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो आपको क्रय मूल्य, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्रय मूल्य नीचे विक्रय मूल्य। आपको अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब एक टापी जो खरीद के लाया है उसका क्रय मूल्य और एक टापी का आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाए तो आप आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई है। तो आपको क्या करना है, 4 से अगर मैं 5 के लिए भाग दूं तो हमको एक टापी का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो इससे इसे हम भाग देंगे तो 4 लिखेंगे और इससे इसे भाग देंगे तो यहाँ 5। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो एक टापी का क्रय मूल्य, एक टापी का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। मतलब 4 से 5 के लिए भाग देंगे और 5 से 4 के लिए भाग देंगे। अब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो पॉइंटों में आएगी। उस पॉइंट से बचने के लिए आपको एक कार्य करना है। तो बटे में संख्याएं हैं, एक ऐसी संख्या मानेंगे कि इन दोनों संख्याओं से वो संख्या कट जानी चाहिए। आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं या एक ऐसी संख्या मानेंगे इन दोनों संख्याओं से कट जानी चाहिए। तो वो संख्या हमारी होगी, छोटी से छोटी हो 20। 4 से भी कट जाते हैं, 5 से भी कट जाते हैं। 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 और 5 से काटेंगे तो यहाँ 4 पचम 25 4 चौक 16। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 25, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 16 प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपको हानि हुई है। हानि आपको 9 रुपए की हुई है क्योंकि 25 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य आपका 16 है। तो हमें पता है आपको कि आपको हानि होगी। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था। ऊपर हानि लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे और बटे में आप क्रय मूल्य लिखेंगे। हानि आपको 9 हुई है, क्रय मूल्य आपका 25 रुपया है और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे। 25 चौका 100 बराबर 9 चौक 36%। तो आपको हानि हुई होगी वो 36% हुई होगी। हाँ, सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। सवाल में आपको सबसे पहले रुपए लिखने हैं और आपको मात्रा लिखनी है। 5 रुपए में 4 के भाव से, इधर रुपए है इधर मात्रा है। फिर कह रहा है 8 रुपए में 6 के भाव से। यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा क्रय मूल्य और यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। हम इससे इसे भाग देंगे तो यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य और इससे इसे भाग देंगे तो यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। एक ऐसी संख्या मानेंगे क्योंकि पिछले सवाल में बता चुके हैं 4 और 6 दोनों संख्याओं से वो संख्या पूरी विभाजित होनी चाहिए। छोटी से छोटी संख्याओं का एलसीएम लें, चाहे एक ऐसी संख्या मानेंगे। तो हम वो संख्या मानते हैं 12। 4 से काटते हैं 4 तियां 12, 6 से काटते हैं 6 दूनी 12, 5 तियां 15 और 8 दूनी 16। क्रय मूल्य 15 रुपया है, विक्रय मूल्य आपका 16 है। तो आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ हुआ है। अब जो 1 का लाभ हुआ है उसे ऊपर लिखेंगे, बटे में आप क्रय मूल्य रखेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर आपको 15 दिया हुआ है, प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर 5 से हम काटते हैं 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर जो प्राप्त होगा 20/3। 20/3 को आप लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। इसका उत्तर हो जाएगा। 3 छक 18, 2 शेष बचे ऊपर लिख के, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। सवाल में आपसे कह रहा है 2 रुपए में 3 के भाव से और 3 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर उसे 4 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। ओवरऑल उसे लाभ या हानि का आपसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ आप रुपए लिखेंगे, यहाँ पर आप मात्रा लिखेंगे। रुपए सबसे पहले कह रहा है 2 में 3 के भाव से, 3 में 4 के भाव से, अब 4 में 5 के भाव से बेच देता है। 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और यहाँ आप 5 से भाग देंगे। यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी 1 1 1। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब आपको क्या करना है, एक संख्या ऐसी मानेंगे जो 5 4 और 3 तीनों संख्याओं से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या हमारी होगी 60। 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो हमारी 5 4 और 3, इन सभी संख्याओं से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो 60 है। तो यहाँ पर भी हम 60 मानेंगे। अब यहाँ पर आप 60 नहीं मानेंगे, यहाँ पर आप मानेंगे 120 क्योंकि 60 वस्तुएं उसने एक खरीदी है
और 60 वस्तुएं उसने ये खरीदी हैं। टोटल उसने जो वस्तु, भाई जितनी वस्तु आप खरीदेंगे उतनी वस्तु तब तक बेच नहीं लेंगे, तब तक आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि आपको लाभ हुआ या हानि। तो इससे काटते हैं तो यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाएगा, इससे काटते हैं तो यहाँ पर आपको 15 प्राप्त हो जाएगा, इससे काटेंगे 5 दूनी 10 5 चौक 20, इनकी गुणा करते हैं तो आपको 40, इनकी गुणा करते हैं 45 और इनकी गुणा करते हैं तो आपको यहाँ पर 96 प्राप्त हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों वस्तु को खरीदता है, तो क्रय मूल्य ओवरऑल उसका होगा वो 85 होगा और उसने 96 में बेचा है, तो आप कहेंगे जो उसे लाभ हुआ होगा 11 रुपए का लाभ हुआ होगा। अब ये 11 ऊपर लिखेंगे, बटे में आप 85 लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे। अगर हम 5 से काटते हैं, 5 एकड़ 5 5 से तो 35, ऊपर 20 प्राप्त हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 217 से भाग देंगे। 17 एकड़ 17, यहाँ पर बचे हैं 5, 17 दूनी 34, ऊपर बचे हैं 16 बटा 17%। आपका जो उत्तर होगा वो 12 सही 16 बटा 17% आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।